जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। और क्लास में जो आज का टॉपिक है वो आप लोगों का है उद्देश्य लेखन कौशल। उद्देश्य लेखन कौशल, ठीक है। प्यारे बच्चों, एलन और रायन ने लगभग आप देखे होंगे कि 13 शिक्षण कौशलों में विभाजित किया है, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रायन ने अपने सहयोगी जो या कह सकते हैं एलन अपने सहयोगी रायन की सहायता से लगभग जो है वो 13 कौशल बताए। और 13 कौशल में जो सबसे पहला कौशल नाम आता है वो आप लोगों का है उद्देश्य लेखन कौशल, ठीक है। अब इस उद्देश्य लेखन कौशल को हम लोग समझते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आ जाती है उद्देश्य लेखन कौशल के घटक की, ठीक है। तो यहीं पे बात कर लेते हैं, घटक या कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक। क्योंकि हम आप लोगों को लेसन प्लान लिखने का जो व्यवहारिक लेखन होता है, जो एलन महोदय ने बताया, उस लेखन को बताने से पहले मैं आप लोगों के इस शिक्षण उद्देश्य लेखन कौशल को आज बता दे रहा हूँ, स्पष्ट कर दे रहा हूँ। फिर एक क्लास लूँगा मैं आप लोगों का जिसमें कि उद्देश्य लेखन कौशल का व्यवहारिक लेखन कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि इसके घटक कौन कौन से, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो पहला जो घटक है वो होता है उद्देश्यों को विषय वस्तु के अनुकूल बनाना। यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बनाना, क्योंकि ये बोर्ड पूरा इस साइड आपको ज़्यादातर दिख रहा होगा। तो दूसरा है उद्देश्यों को छात्रों के लिए व्यवहारिक बनाना। व्यवहारिक बनाना ये आपका दूसरा घटक है। तीसरा, व्यवहार के लिए उपयुक्त परिस्थिति का विवरण देना। परिस्थिति का विवरण देना, ठीक है। चौथा है उद्देश्यों को निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त करना, ठीक है। अभिव्यक्त करना ये आपका ये हो गया, ठीक। पांचवा, व्यवहारिक उद्देश्यों का न्यूनतम स्तर निर्धारण करना।
करना। छठा है उद्देश्यों में स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता एवं संबद्धता होना। ठीक है प्यारे बच्चों, कुल जो है उद्देश्य लेखन कौशल के कंपोनेंट्स जो आपके सामने लिखा हुआ है वो 6 कंपोनेंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा। अब एक एक कंपोनेंट्स को समझिए कि इसका जब व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण होता है तो किस तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण करते समय शिक्षण के दौरान ध्यान रखा जाता है। ठीक, लेखन के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि किस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है आपका उद्देश्य लेखन कौशल के घटक जो, तो उसमें है उद्देश्यों का विषय वस्तु के अनुकूल बनाना। उद्देश्य मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, उद्देश्य लेखन कौशल का पूरा अर्थ, परिभाषा, ये सारी चीज़ें तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। उद्देश्य, जब भी किसी भी कार्य को करने के लिए हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षण कार्य करने के लिए भी हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, मैं भी क्लास में जब आपको पढ़ाने जाता हूँ तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें आज बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या सिखाना है, क्या क्या अवगत कराना है, जिससे कि बच्चे ज़्यादातर सीख सकें। तभी हम एक उद्देश्य लेकर के आते हैं। तो उस ठीक उसी प्रकार से उद्देश्यों को क्या करना, विषय वस्तु के अनुकूल बनाना। जो भी आप उद्देश्य बनाए हैं वो क्या होगा, विषय वस्तु के अनुकूल होगा। जब विषय वस्तु के अनुकूल होगा तभी बच्चे आसानी से समझ पाएंगे और जो आपने एक फोकस गोल निर्धारित किया था उस गोल तक आप भी पहुंच सकते हैं। जब आपका उद्देश्य विषय वस्तु के अकॉर्डिंग नहीं होगा या उसके स्तर का नहीं होगा, उसके अनुकूल अगर नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं जो उद्देश्य बना के आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैसा होना चाहिए उद्देश्य आपका, विषय वस्तु के अनुकूल होना चाहिए। आपको अब विषय वस्तु के अनुकूल रखने के लिए पहले ये ध्यान में रखना होगा कि जो आपने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग में किस कक्षा का हमने प्लानिंग किया है। अब उस कक्षा के जो बच्चे हैं किस आयु स्तर के होंगे, उनकी बौद्धिक क्षमताएं क्या हैं, उनकी बौद्धिक दक्षताएं क्या हैं, जिसके आधार पे हम उनको अगर पढ़ाएंगे तो हम क्या क्या चीज़ें उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये किसके द्वारा पता चलेगा, उस विषय वस्तु के आधार पे अगर बनाएंगे तभी हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात, उद्देश्यों को छात्रों के लिए व्यवहारिक बनाना। ठीक है, जो भी आप उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं वो बच्चों को क्या करना है, छात्र या छात्राओं के व्यवहारिक रूप से बनाना है ना। उनके दैनिक जीवन से जोड़ करके आप कुछ चीज़ें अगर बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, उदाहरण देंगे तो वो बच्चे ज़्यादा तरीके से सीख पाएंगे। क्योंकि अगर उनके व्यवहारिक जीवन से संबंधित नहीं होगा तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा मान लीजिए मराठी जानता है, अगर उसकी मातृभाषा है और उस मराठी भाषा में वो सीख रहा है, अगर मुझे मराठी नहीं आ रहा है ना, अगर उसके व्यवहारिक रूप से मैं अगर उसको नहीं सिखा पा रहा हूँ, मराठी का मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं उस बच्चे को नहीं सिखा सकता। क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती तो मैं उस भाषा के आधार पर उसको नहीं सिखा। तो इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, उसकी जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उसको उससे जोड़ करके अगर बताया जाता है, सिखाया जाता है तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि उसके व्यवहारिक या जो उसका वर्तमान में जीवन में जो जो वस्तुएं का रोल है ना, या जिन जिन वस्तुओं से वो खेल रहा है, कूद रहा है, अगर उन चीज़ों से जोड़ करके अगर आप बताते हैं तो आपको उनको समझाने में ज़्यादा सरलता होगी। इसलिए छात्रों के लिए क्या करना चाहिए, व्यवहारिक आपको उद्देश्य बनाना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, व्यवहार के लिए उपयुक्त परिस्थिति का विवरण देना। अब बच्चों को जो भी व्यवहार है, जो प्रस्तुतिकरण वो कर रहे हैं व्यवहार का, तो अगर आप उस
या उपयुक्त परिस्थिति अगर नहीं देंगे, जैसे वो अपनी भाषा में जो भी बोलना चाहता है, बताना चाहता है, अगर वो बता रहा है और आप तुरंत उसको टोक दिए, नहीं भोजपुरी में नहीं बोलना है, हमको अंग्रेजी में रिप्लाई चाहिए, हमको खड़ी बोली में रिप्लाई चाहिए, ऐसा अगर करेंगे तो वो बच्चा जो जानता है वो भी नहीं बता पाएगा। इसलिए आप उसको क्या करिए, स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए ताकि वो उस परिस्थिति में उसको सही ढंग से उत्तर दे पाए। तो ऐसा आपको उपयुक्त परिस्थिति देना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो सही ढंग से अनुक्रिया कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, उपयुक्त परिस्थिति का विवरण देना पड़ेगा। जिस क्लासरूम में रह रहा है उसका माहौल आपको ऐसा फील कराना होगा। चौथी उद्देश्यों का निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त करना, ठीक है। निरीक्षण योग्य मतलब कि उद्देश्य ऐसा बनाइए जो बच्चे उसमें तर्क कर सके, वितर्क कर सके, टीचर्स के साथ अंतःक्रिया कर पाएँ, है कि नहीं। तो व्यवहार तभी जब अंतःक्रिया करेंगे तभी जो उसके व्यवहार है ना, या फिर जो अभिव्यक्ति है वो सही ढंग से बच्चा कर पाएगा टीचर के सामने। नहीं तो वो अपने चीज़ों को जो जानता है, समझता है, उसको अपने व्यवहारिक रूप में उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसी आपको इन्वायरमेंट या वातावरण बच्चों को देना पड़ेगा जिससे उसके व्यवहार को अभिव्यक्त कर पाए, ठीक है, तभी आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो पाएगी। पांचवा है व्यवहारिक उद्देश्यों का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। आपको पहले से ही ये डिसाइड कर लेना होगा कि हम जो व्यवहारिक उद्देश्य बना रहे हैं बिल्कुल बच्चे के बेसिक नॉलेज से हम लेके चलेंगे। हम ये पूर्व में धारणा बनाएंगे या कह सकते हैं पूर्व में ये कल्पना करेंगे कि नहीं बच्चे को इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है, तब हम उसको उसके स्तर पे आकर के पढ़ा सकते हैं। अगर हम ये मान लेंगे कि उसको सब कुछ आता है ना, तब थोड़ा सा पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो आप व्यवहारिक उद्देश्य बनाएं वो क्या होना चाहिए, न्यूनतम स्तर से लेकर के अधिकतम स्तर, मतलब इस तरीके का बनाएं कि न्यूनतम स्तर से ही हम निर्धारित करें। तो निर्धारण जो आपको करना होगा, कहाँ से करना होगा, उसके बेसिक नॉलेज से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट है उद्देश्यों में स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता एवं संबद्धता होना। जो उद्देश्य आप बना रहे हो वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमको बच्चों को पढ़ाना क्या है, समझाना क्या है, बताना क्या है, उनसे निकलवाना क्या, आउटपुट क्या प्राप्त करना है, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। वस्तुनिष्ठता का मतलब कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है का मतलब ये है कि स्वतंत्रता आपको उतनी नहीं है, जो लिमिटेशन बांटा गया है ना उसी में से आपको क्या करना है, अपने गोल को पूरा करना है, ठीक है। और वस्तुनिष्ठता का एक तात्पर्य ये भी होता है कि आप जो भी करेंगे वो विश्वसनीय होगा, वैध होगा, ठीक है, और इससे संबंध होना चाहिए, उद्देश्यों का संबंध होगा तभी आप उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं घटक है और इन्हीं घटकों के आधार पे आप क्या करते हैं, उद्देश्य लेखन कौशल की पूर्ति करते हैं। और जब भी आप शिक्षण कार्य करते हैं तो इन घटकों को ध्यान में रख करके ही हम कहीं ना कहीं 6 मिनट का शिक्षण कार्य करने आते हैं। अगर इसमें से किसी एक घटक का हम उचित तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब हमारे शिक्षण में क्या है, थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। अब जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जब पुनः शिक्षण करने आते हैं फिर से क्या, वही सर्कल माइक्रो टीचिंग का, जब हम फिर से शिक्षण कार्य करने आते हैं 15-12 मिनट क्या करते हैं, रीप्लानिंग करते हैं। रीप्लानिंग करने के पश्चात जब पुनः शिक्षण आते हैं करने तो ये ध्यान में रखते हैं कि जितने ये कौशल के घटक हैं उन घटकों को कहीं ना कहीं हम पूरा कर पाएँ। जो पिछले क्लास में हमारी कमियां रह गई उन कमियों को अब दूर करना है, ठीक है। ये प्रयास कहीं ना कहीं करके तब तक ये अभ्यास आप करते रहते हैं जब तक कि आप उद्देश्य लेखन कौशल में क्या हो जाए, निपुण न हो जाए। तब तक आपको क्या कराया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण में ये अभ्यास कराया जाता है ताकि आपके में अधिक से अधिक ये कौशल का विकास हो सके, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं आप लोगों को जो दूसरा क्लास लूँगा उसमें बताऊँगा कि इसका व्यवहारिक रूप से लेखन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।